से शुरू हुए हैं उसके अभी के जो आप कुछ साल पीछे आप चलें तो रेवड़ी कल्चर काफ़ी बढ़ चुकी है। हालांकि इसका इतिहास मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि जब कामराज ये 60 दशक की बात है, जब कामराज कांग्रेस से अलग होकर तमिलनाडु की राजनीति शुरू किया तो उन्होंने फ्री बीच की मतलब रेवड़िया कल्चर उन्होंने शुरू की थी और इसके बाद वहाँ उनको वोट मिला, उनकी सरकार बन गई थी। उसके बाद से कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार आए जाए, सब ने एक से बढ़कर आगे अपना काम किया और वोट लेने के लिए एक से एक योजनाएं लेकर आए। लेकिन पहले की सरकारें, पहले की पार्टियां एक मुद्दा बेस होकर काम करती थी जिसमें कि जनता को लाभ मिले। वो ये नहीं था कि हमें वोट ही लेना है, हमें जनता का भी काम करना है और वोट भी हमें मिले। इस कल्चर से लोग राजनीति करते थे। लेकिन कुछ साल से मैं सबसे बड़ी बात अभी ये कहूँगा कि दिल्ली की राजनीति जब से शुरू हुई है, जब से अरविंद केजरीवाल आए, उसके बाद से फ्री जो पानी और बिजली का कॉन्सेप्ट लेकर आए। हालांकि वो बहुत ये गड़बड़ नहीं है जी। और जनता के लिए बहुत फ़ायदा भी पहुँचा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि राज्य की जो आर्थिक दशा है उसको सुधारने की, तो आप जनता की बात आप करेंगे, जनता का काम करेंगे ये कह के कि हम उनको उत्थान कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से करेंगे? आपके आय कहाँ, स्रोत कहाँ? स्रोत आपके हैं ही नहीं, आपके टैक्स नहीं आ रहे हैं, आपकी कमाई नहीं हो पा रही है और आप खर्च अधिक कर रहे हैं। कोमल, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनकी आय बहुत कम है और उनके खर्च काफ़ी अधिक हो गए हैं। उनको कर्ज लेकर कर्ज चुकाने पड़ते हैं और फिर एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ले रहे हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार ये सबसे ऊपर है। ये सबसे ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी स्टेट नहीं बचा हुआ है, बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का हो या दूसरे क्षेत्रीय दल का हो। देखिए मध्य प्रदेश चलिए, लाडली बहन योजना का क्या हुआ? लगभग बंद। महाराष्ट्र में आइए, वही योजना गई थी, वो भी बंद। हरियाणा में चले, आप देखिए वहाँ कितने सारे बीजेपी के वादे किए गए थे, लेकिन अभी भी वो उस तरह से लागू वहाँ नहीं हुआ। और इस तरह दूसरी तरफ बिहार चलें, वहाँ भी 10,000 रुपये देने की, 2,500 रुपये देने की बात हुई, एक बार देने के बाद वो भी बंद। तो ये क्या है? ये जनता को वोट लेने के लिए एक तरह से धोखाधड़ी ही कह सकते हैं इसको। ये सिर्फ यही नहीं, दूसरे स्टेट आप चलिए बंगाल का भी बात करें, हम बंगाल को कॉन्सेप्ट लेकर बनाए हैं, वहाँ पर भी रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, चाहे ममता बनर्जी के द्वारा हो या फिर बीजेपी के द्वारा हो। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट लेकर तात्काल यही है कि हम वोट हमें मिल जाए, हमारी सरकार बन जाए, यानी उसके वोट बाद बैंक के लिए, बिल्कुल वोट बैंक के लिए जनता को बेवकूफ बनाओ, वोट पाओ और सरकार बनाओ। जी मुकेश जी, क्योंकि आपसे सवाल है, तमाम राज्यों की लिस्ट जो बताई और उसमें ज्यादातर बीजेपी की सरकार है, वहां पर आपने बड़े बड़े वादे किए। हाल के बिहार चुनाव की मैं बात करूं, तमाम तरह के वादे, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब देना जरूरी है, लेकिन क्या राज्य का जो हालात है, आर्थिक संकट, उससे कैसे निपटेंगे? उससे निपटने के लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार के पास होनी चाहिए, या फिर जनता से ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं जो भविष्य में पूरे ही नहीं किए जा सकते? देखिए, ठाकुर साहब ने जो बातें कही हैं वो सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन मैं आपको जो हमारे शासित प्रदेश है महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहूंगा। कितना बड़ा प्रदेश है और वहां पे जो उनकी जो स्कीम शुरू हुई थी वो चुनाव के बाद भी पैसा गया है। मध्य प्रदेश में हमारी लाडली बहना योजना कितने टाइम पुरानी है और कब से चली आ रही है और अभी भी चालू है। इसी तरह से बिहार में जब हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम में पैसा दिया था, अभी 6 महीने हुए हैं गवर्नमेंट बने हुए, जैसे उसका बजट है लोगों को वहां पे भी आप किसान का देखिए ना, किसान को अभी एक राशि मिली है। इस तरह से नहीं, देखिए वादे तो करके भूल जाना तो इनका कांग्रेस की पुरानी आदत है। हम जो वादा करते हैं या हम जो स्कीम लेकर आते हैं वो उनके लिए होती है जो उसके पात्र हों। ये सबके लिए नहीं होती, उनके जो उसके पात्रों जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हमारे चुनाव के वक्त ये क्लैरिटी नहीं मिलती जनता को। मुकेश जी, आती हूँ, विशाल जी आपके पास आऊंगी। नीचे गरीब से गरीब लोगों का उत्थान नहीं होगा, विकास नहीं हो पाएगा भारत का। लेकिन मुकेश जी, चुनाव के वक्त ये क्लैरिटी नहीं होती है जनता को कि आपको मिलेगा इसका लाभ या आपको नहीं मिलेगा। विशाल जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? सबसे पहले तो मैं ठाकुर जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अब पार्टियों का रह गया है कि वो सिर्फ कैसे भी करके जनता के वोट ले। मतलब यहाँ पे कुछ एक ऐसी पार्टी भी है जो चाहती कुछ भी कर लो, दूसरी पार्टियों के एमएलए एमपी भी ले लो, कुछ भी करो, बस ले लो, सरकार अपनी बनाओ आप। और दूसरी बात मैं इस पे आता हूँ
जो अभी रेवड़ी की बात हो रही है और वादों की बात हो रही है, शायद आप तेलंगाना की सरकार देख लें, चाहे हिमाचल में हमारी सरकार देख लें, जब भी हमारी सरकार आई है 7 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। यहाँ तो कर्ज माफ किए गए कई करोड़ों के, और आपके यहाँ तो 455 का सिलेंडर भी आज तक नहीं दिया गया, जो मैनिफेस्टो में किया था कई तो सालों हालात बाद। तब खराब भी तो है आप प्रदेश 20 के। महीनों की 20 महीनों की बात करें और 20 दिन की बात करें, 20 दिन बना 20 महीने, 20 महीने विशाल सर जी, आज तक सवाल सिलेंडर ही नहीं है दिया कि गया। क्यों 20 देना है 20 मुफ्त? दिन बना 20 महीने, आप आज तक कहाँ है? जनता को, आपकी आप बहनों की लोगों जो- को इस जो दिल्ली लायक में देनी बनाए थी, कि वो कमाए, महिलाओं को जो पैसे आत्मनिर्भर देने थे बने, 2000 रुपए, सशक्तिकरण हो, या फिर फ्री की सेवाएं तो बोलो, बेमतलब की जो देनी है? दुनिया को समझ आए। इतना भी झूठ मत बोलो, आप मोदी जी नहीं हो कि आप झूठ बोलेंगे और लोग आपको वोट देते रहेंगे। आप अपने आप को मोदी जी मत समझें, समझ गए? दुनिया भी समझ रही है क्या हो रहा है, देश समझ रहा है क्या हो रहा है। आप 20 दिन बनाम आप खुद, मतलब ये तो बात वो हो गई कि वो अगर चोरी कर रहा है तो वो तो साहूकार है, और अगर मैं साहूकार हूं तो मैं चोर हूं। नहीं, ये तो लेकिन उल्टी विशाल बात जी वो चोरी कर रहे हैं तो आप भी चोरी करेंगे, ये कैसे जस्टिफाई नहीं, करेगा हमने फिर? तो चोरी करने की बात नहीं करी, आपने आप फिर खुद ही बोलिए। अभी कहा। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जी। आप देखिए कि जितनी भी बीजेपी की सरकार है वहां पे भी लुभावने वादे किए गए हैं, पर वहां पे पहली बात सरकार जब आखिरी साल में पहुंच जाती है, 4 साल तक तो वो कुछ नहीं देती, 5वें साल में फटाफट वो अपने वादे पूरे करती है और लोगों को फिर लॉलीपॉप देती है। उसके बाद चुनाव जीत, मतलब 1 साल पहले ही, मतलब चुनाव आने से 1 साल पहले वो अपने वादे पूरे करने लगते हैं। और हम सरकार बनते ही 20 दिन में किसानों के कर्ज उतारते हैं, उनके जो हमने वादे पूरे किए थे मैनिफेस्टो के वो पूरे करते हैं, हम धोखा नहीं करते हैं। दूसरी बात, हमारी जहां जहां सरकार है वहां हमने वादे पूरे किए हैं, और इसलिए अगर हमारी ये स्थिति बन रही है तो आप खुद देखिए हिमाचल में क्या स्थिति बनी, बाढ़ आई, क्या मौसम परिवर्तन के समय क्या क्या दिक्कतें आई, मुकेश वहां जी, पे लौटूंगी हमारा आपके पैसा पास। खर्च हुआ, क्या हमें केंद्र सरकार से मदद मिली? नहीं। पर भाजपा शासित प्रदेश जहां पे लुभावने वादे किए गए हैं वहां पर इन्होंने अपने वक्तव्य में खुद ही स्वीकार कर लिया अगले कि चुनाव भारतीय जीते। जनता पार्टी देखिए ये फर्क है दूसरा, अपने सारे वादे पूरे कर लेती है। भाजपा इन्होंने की अपने राज्य सरकार के वक्तव्य साथ स्वीकार कर लिया। केंद्र सरकार तो देखिए, अगर हम लास्ट के साल में भी अपने पुराने वादे पूरे करते हैं तो उनको बनाने में उनके लिए चलिए ठीक है मुकेश जी, विशाल जी, चलिए ठीक है, सारे वादे पूरे कर बिल्कुल लेते हैं। आप दोनों को मैं पूरा मौका दूंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आगे